इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस धरा पर रोज अनेक लोग जन्म लेते हैं। एक व्यक्ति की तरह जन्म लेते हैं, व्यक्ति की भांति जीते हैं और अपनी आयु पूरी करके इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति की तरह जन्म लेते हैं, अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं और इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनी व्यक्तित्व की छाप छोड़ कर जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग ऐसे लोग हैं जो जन्म तो एक व्यक्ति की तरह लेते हैं, जिनका जन्म साधारण होता है, जीवन असाधारण होता है। वो व्यक्ति की तरह जन्म लेते हैं, व्यक्तित्व बनाकर जीते हैं और विभूति की तरह इस दुनिया से विदा लेते हैं। वे लोग हैं जो मर करके भी अमर हो जाते हैं और ऐसी ही विभूतियों को हम कभी श्री राम कहते हैं, कभी श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आदिनाथ कहते हैं, ऋषभदेव कहते हैं, तो कभी महावीर कहते हैं। ये व्यक्ति नहीं है, ये विभूति है। और ऐसी विभूति जो हमसे हमारा परिचय करा सकती है और ऐसी विभूति जो तात्विक रूप से हमारे भीतर भी समाहित है, हमें उसकी पहचान नहीं। श्री कृष्ण को यदि हम एक व्यक्ति की तरह देखते हैं तो वो द्वापर युग की कहानी बनकर रह जाते हैं, लेकिन हम उन्हें एक विभूति रूप की तरह देखते हैं तो हमारे भीतर की सांस बनकर हमें दिखते हैं, वो हमारे भीतर के तत्व बनकर दिखते हैं, वो हमारे अंतरंग की ऊर्जा बनकर के उभरते हैं, वो हमारे भीतर की शक्ति बनकर प्रकट होते हैं। अपने भीतर के तत्व को पहचानो, अपने अंतरंग की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की ऊर्जा को उद्घाटित करो, अपनी अंतश्चेतना को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो। ऐसी महाविभूतियों के जीवन दर्शन से हम वह सब कुछ जान सकते हैं। बंधु, श्री कृष्ण के विषय में हम सबको पता है कि श्री कृष्ण एक नारायण थे, त्रिखंडाधिपति थे। उनका जन्म विषम परिस्थितियों में हुआ। जेल में जन्म लेने के बाद माँ का दूध भी नहीं पी पाए,
कंस के आतंक से बचाने के लिए उन्हें गुपचुप तरीके से दूर निकाला गया। एक राजपुत्र होने के बाद भी ग्वाल बालों की तरह जीवन जिए, वो गैयों को चराए, माखन चुरा के खाएं। ये कहानियाँ उनकी हम सबके सामने दिखती है। इन सब बातों को देखते हैं तो उनका जीवन बड़ा साधारण दिखता है, लेकिन उनके इस साधारण जीवन में भी उनके कृत्यों को देखते हैं तो वो बड़ा असाधारण दिखता है। मैं आज दोनों बातें करूंगा, एक तो श्री कृष्ण के उस मूर्त रूप को सामने रखकर, और दूसरे अपने भीतर के उस कृष्ण को जगाकर जो अमूर्त रूप में है। दोनों को सामने रखकर यदि हम चाहें तो अपने जीवन के निर्माण के लिए बहुत अच्छे सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आज आवश्यकता है। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण के उस मूर्त रूप की चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे आप बहुत परिचित हैं। हम लोगों की एक कमी है, हम महापुरुषों की पूजा आराधना तो बहुत करते हैं, उनकी सेवा उपासना तो बहुत करते हैं, पर उनके आदर्शों का अनुकरण नहीं करते। संत कहते हैं आदर्शों की पूजा नहीं, आदर्शों का अनुसरण करो। तुम किसी भी महाविभूति की पूजा करके क्या पाओगे इसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उनके आदर्शों का अनुसरण करोगे तो एक दिन महापुरुष बन जाओगे। अपने भीतर के महात्मापने को उद्घाटित करना है तो अनुकरण नहीं, अनुस्मरण नहीं, अनुकरण करो। पूजा नहीं, स्वीकार करना शुरू करो। श्री कृष्ण के जीवन को देखें, कितना उच्च आदर्श। श्री कृष्ण का दो रूप हमको देखने को मिलता है, एक मुरलीधर श्री कृष्ण के रूप में और एक सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण का एक रूप वो जो भागवत में है, और दूसरा रूप वो जो कुरुक्षेत्र में दिखता है, जो महाभारत में दिखता है। दोनों रूप है, और ये दोनों रूपों में वो कितना गहरा संदेश हम सबको देते हैं। थोड़ा गहराई से शुरू करें। सबसे पहली बात, उनका जन्म विषम परिस्थितियों में हुआ। वो माँ का दूध भी नहीं पी पाए, उन्हें नंद गांव में पाला गया, और एक राजपुत्र होकर के भी वे ग्वाल बालों की तरह जिए। उन्होंने कभी अपने राजपुत्र होने का अभिमान नहीं किया। गैया चराने में भी आनंद लिए। आप लोग कहानियां पढ़ते हो, कथाएं सुनते हो, भक्ति भाव में डूब जाते हो, लेकिन उसकी प्रेरणा तो हाथ से छूट जाती है। वो प्रेरणा तो लो कि तुम चाहे कितने भी ऊंचे हो, सामने आने वाले हर काम को श्रेष्ठ काम मान करके स्वीकार करो। श्रेष्ठता का यही आधार है। बड़ा आदमी वो नहीं है जो बड़ा काम करे, बड़ा आदमी वो है जो छोटे को भी बड़ा माने, छोटे काम को भी बड़ा कर दे, छोटे व्यक्ति को भी बड़ा कर दे, जिसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा न समझ सके। थोड़ा सा देखो, ग्वाल वालों के मध्य वो ग्वाला बन के रहे थे नारायण। महान आत्माओं की यही विशेषता होती है, जो सबको आत्मसात कर लेते हैं, सबको अपने समान बना लेते हैं, सबको अपने जैसा देखते हैं। उन्होंने ये देखा और उसके अनुरूप उनका वैसा जीवन बना। श्री कृष्ण के जीवन की मुरली उनके प्रेम और माधुर्य के आदर्श को दर्शाता है। उनके अंदर कितना सहज प्रेम। मुरली उनने लिया। आप मुरलीधर की उपासना करते हो,
तो अपने जीवन में मुरली का आदर्श भी तो रखो। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से शिकायत की कि हम लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी आप हमें हर समय अपने साथ नहीं रखते, पर इस मुरली में ऐसा क्या है जिसे आप 24 घंटे अपने पास रखते हो, अपने ओठों से लगा के रखते हो और सिराने में रखते हो? आखिर इस मुरली में क्या है? श्री कृष्ण ने कहा कि इस मुरली की 3 ऐसी विशेषता है जो मेरी ये प्रिय पात्र बन गई है। क्या? पहली विशेषता तो ये है कि ये भीतर से खाली है, अपने अंदर कुछ रखा नहीं। दूसरी विशेषता, इसमें कोई गांठ नहीं है, कोई गांठ नहीं है। इसकी तीसरी विशेषता, ये बिना बुलाए नहीं बोलती। और चौथी विशेषता, जब भी बोलती है मीठा बोलती है। सच्चे अर्थों में ऐसा समर्पण भाव ही प्रेम को अभिव्यक्ति देता है। क्या हमारे जीवन में वैसा माधुर्य आ सकता है? हमारे अंदर वैसा समर्पण आ सकता है? हमारे अंदर वैसी सरलता आ सकती है? हम अपने आप को भीतर से वैसे खाली करने को तैयार हैं? श्री कृष्ण की मुरली को जब कभी भी देखो, गांठ रहित, भीतर से रिक्त, मधुरता से युक्त और प्रेम निश्चित स्वर फूंकने वाला बन जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। उनके अंदर प्रेम था, माधुर्य था, और उनकी उस प्रेम की अभिव्यक्ति आती है और दिखती है हमें सुदामा के प्रसंग में। श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग आप सब लोगों ने खूब सुना है। सुदामा और श्री कृष्ण जो एक ही आश्रम में पढ़े, संदीपनी ऋषि के आश्रम में, और जब सुदामा तो एक फकीर रह गया, श्री कृष्ण राजा बन गए, द्वारकाधीश। सुदामा को दाना दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। धर्मपत्नी ने कहा कि आपके मित्र यहाँ के राजा हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, इस वक्त वो आपसे जरूर मदद करेंगे। सुदामा ने सोचा, मदद करे या ना करे, मित्र से मिलने तो चलना चाहिए। कहानी आप सबको पता है। सुदामा गए, फटे हाल गए, पर मैं आपसे पूछता हूं, श्री कृष्ण सुदामा से किस भांति मिले? किस भांति मिले? श्री कृष्ण सुदामा से जब मिले, जैसे ही उनको सूचना मिली, द्वारपालों ने कहा बाहर एक फटेहाल आदमी आया है, अपने आप को आपका मित्र बोलता है, क्या नाम बताया? सुदामा। सुदामा। आहा, खुद उठ करके चले आए, नीचे उतर कर आए, अपने मित्र को गले लगाया, बोला सुदामा तुम अचानक आ गए, मुझे खबर दे देते तो मैं खुद तुम्हें लेने आता। खूब अशुभ है। कहते हैं कि सुदामा को सिंहासन पर बिठाकर उनने उनके पांव धोए। उनकी सारी रानियां देखते रह गए कि आखिर इस साधारण से ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों? आखिर क्या है? लोगों की नजर में वो साधारण ब्राह्मण था, पर श्री कृष्ण के लिए तो उनका अनन्य सखा था, मित्र था, जो उनका प्रेमी था। वो सुदामा से एक फटेहाल व्यक्ति की भांति नहीं मिले,
सुदामा को भी खुद राजा होकर एक राजा जैसा सम्मान दिया। कितना उच्च आदर्श है प्रेम और मधुरता का। आज मैं कृष्ण के उपासकों से पूछता हूं, तुम्हारा सगा भाई यदि इतना फटेहाल हो तो मिलना पसंद करोगे कि नहीं? शायद पहचानना भी पसंद ना करो, है ना? कहाँ है हम? बातें बड़ी और काम खोटा। ध्यान रखना, रिश्ते निभाने के लिए पद, प्रतिष्ठा, पैसा और बाहरी स्टेटस कभी आड़े नहीं आना चाहिए। रिश्ते तब निभते हैं जब भावनात्मक लगाव और आंतरिक प्रेम होता है। केवल उसे देखो। भावनात्मक लगाव और आंतरिक प्रेम से सभर होकर के जुड़ोगे तो तुम्हारे हर रिश्ते में माधुर्य झलकेगा। तो एक तरफ बांसुरी बताती है सबसे मधुर बनो, प्रेममय रहो, लेकिन दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है, ये बताता है कि नीति और न्याय के साथ चलो। कोई अनीति करे, कोई अन्याय करे तो उसे बर्दाश्त मत करो। अनीति करना जितना पाप है, अनीति सहना भी उतना ही पाप है। बांसुरी जहां सबके मन में मधुर झंकार उत्पन्न करती है, तो सुदर्शन चक्र अपने शत्रु को चीर डालता है। एक में माधुर्य है, एक में शौर्य है। जीवन की परिपूर्णता का संदेश भी इसमें है। औरों के प्रति मधुर बनो और अपने भीतर की दुर्बलता के प्रति कठोर बनो। अपने दोषों और दुर्बलता को खत्म करने के लिए वज्र जैसे कठोर बन जाओ और औरों के लिए फूल जैसे कोमल बन जाओ। बस ये जीवन का मंत्र आत्मसात करो, इससे जीवन धन्य होगा। हाँ, जहाँ जरूरत है। ये कह रहे ट्रंप को जवाब दे रहा है अभी तो। हाँ, क्या बोला? अच्छा, मैंने सुना नहीं। अच्छी बात है। हमारे यहाँ सुदर्शन चक्र रखा केवल शोभा के लिए नहीं रखा गया है। सुदर्शन चक्र बैरी का संहार करने के लिए रखा गया है, लेकिन तभी इसका उपयोग तभी करना जब बाकी सारे उपाय खत्म हो जाए। और जिनको सुदर्शन चक्र की ताकत का पता चल रहता है वो कभी विचलित नहीं होते और कभी ऐसे लोगों से पंगा भी नहीं लेते। बात मैं श्री कृष्ण की कर रहा हूं। नीति और न्याय का सुदर्शन चक्र वे हमेशा रखे, अनीति के आगे कभी नहीं झुके, अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। और सुदर्शन चक्र तो उनके हाथ में बाद में आया। बचपन से देखो, चाहे कालिया नाग की बात हो, चाहे गोवर्धन पर्वत की बात हो, चाहे कंस के वध की बात हो, बाल्यकाल में ही वह सारा पौरुष उनने प्रकट कर दिया। आप सब ने कालिया नाग की कथा भी सुनी। मैंने जब श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ा, उनके बाल्य जीवन के ये 4 प्रसंग मुझे बहुत प्रभावित किए। कालिया नाग का प्रसंग हो, गोवर्धन पर्वत का प्रसंग हो, कंस के वध का प्रसंग, उसके पूर्व पूतना का प्रसंग। थोड़ा सा इन चारों को हम टच करें और इससे कुछ आध्यात्मिक संदेश ले। कालिया नाग के विषय में आप सबको पता है कि यमुना एक कालिया दह था जिसका पूरा पानी काला हो गया था, और उसका कारण वहाँ एक नाग था जिसका नाम कालिया नाग था। उसके विष से पूरा पानी विषैला हो गया था। उसका विष इतना भयानक
कि आसमान से उड़ता पक्षी भी गिरकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। कालिया नाग इतना भयानक था। ग्वाल बाल नदी तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद कालिया दह में चले गई। अब कोई कुछ सोचे कुछ कहे उससे पहले ही श्री कृष्ण यमुना में छलांग लगा दिए। और कालिया को ये बड़ा नागवार गुजरा, ऐसा कौन है जो मेरे घर में घुसकर मुझे चुनौती दे रहा है। आप सबको पता है कि कालिया ने उन्हें अपने फनों में बांध लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके बंधन को शिथिल करके उसके फन पर भी नृत्य किया। उस कालिया के फन पर नृत्य किया और कहते हैं कि कालिया पस्त पड़ गया, उसकी सारी शक्ति छीन हो गई। कालिया की स्त्री आई, उनने श्री कृष्ण से जीवन दान चाहा। श्री कृष्ण ने कालिया से कहा, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, सीधे नागलोक में जाओ, यहाँ रहने से सब लोग परेशान रहते हैं। यमुना सबका जीवन आधार है, प्राणाधार है, यमुना को तुम मुक्त करो। कालिया चला गया। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, मेरा चिंतन मेरे भीतर मुड़ा। मुझे लगा ये कहानी कोरी एक कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। यमुना भी हमारे भीतर है, कालिया नाग भी हमारे भीतर है, और उससे मुक्त कराने वाले श्री कृष्ण भी हमारा ही रूप है। यमुना है क्या? यमुना है हमारा मन। यमुना है हमारा मन, जिसमें अहंकार रूपी कालिया नाग बैठा है, जो काम क्रोध लोभ मोह जैसे विष की फुंकार लगा रहा है, जिसने हमारे मन को काम क्रोध लोभ मोह की दुर्भावनाओं से विषैला बना दिया है। और ये यमुना का पानी विषाक्त हो गया, और इस पानी के संसर्ग में जो आता है उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब इस कालिया नाग के पास विवेक स्वरूप श्री कृष्ण आते हैं, देखो कृष्ण शब्द कर्षण से बना है। कर्षण का मतलब होता है एक प्रकार का विवेक प्रकट करना, जोतना भी होता है विवेक प्रकट करना, भेद उत्पन्न करना। हमारे अंदर की जो विवेकपूर्ण बुद्धि है वही हमारे भीतर का कृष्ण है। और जब अंदर का कृष्ण जाग जाता है तो अहंकार के कालिया नाग का भी मर्दन हो जाता है। वो उससे लड़ता नहीं, उससे बदलता है। भावना योग क्या करता है? भावना योग यही कहता है ना, भावनाओं को दबाओ मत, भावनाओं को मारो मत, उसे बदल डालो। और श्री कृष्ण ने क्या किया? उस क्रोध को करुणा में परिवर्तित कर दिया। कहा जाओ मैं तुम्हें क्षमा दान देता हूँ, नाग लोक में चले जाओ। इसका मतलब कुल ये है अपनी भावनाओं को बदल देना, और भावनाओं को बदलते ही जीवन परिष्कृत हो जाता है, विष भी अमृत हो जाता है। वो विषैली यमुना पावन धारा बन जाती है, निर्मल बन जाती है। अपनी विचारधारा को बदलो, आध्यात्मिकता के साथ रहो। आज भी तुम्हारे अंदर वो फुंकार मार रहा है कालिया नाग, तुम्हारे मन की यमुना को विषाक्त बना दिया, और उसके विषाक्त जल को पी पी कर तुम्हारा जीवन जड़ता क्रांत हो रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि तुम्हारा कृष्ण अभी सो रहा है।
तुम्हारी जीवन की गेंद उसके पास चले गई, उसको बाहर निकालो। तुम्हारे लिए अवसर है, गेंद एक अवसर है उस कालिया नाग के विष को अमृत में बदलने का। बदल सकते हैं, बदलने की कोशिश और दृष्टि होनी चाहिए। यदि वो कोशिश होगी, वैसी दृष्टि होगी, तो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कितना बड़ा पुरुषार्थ। दूसरा, पूतना का प्रसंग। कहते हैं कंस को जब मालूम पड़ गया कि उनका हंता नंदगांव में पल रहा है, जो अभी शैशव रूप में है, उसके पास तो बहुत सारी ऐसे लोग थे। उसने पूतना को बुलाया। पूतना ने कहा, आप चिंता मत करो, नंदगांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। वो एक सुंदरी का रूप लेकर के गई। उसके मोहक रूप को देखकर कहते हैं नंदगांव के सारे बच्चे मचल उठे, लेकिन जिसने जिसने उसका स्तनपान किया सब मर गए, क्योंकि उसके स्तन पर जहर था। लेकिन श्री कृष्ण जब गए, कहानी आप सबको पता है, श्री कृष्ण गए। श्री कृष्ण जैसे ही देखा, पूतना ने उन्हें आंचल में लिया, उनने इसका स्तनपान नहीं किया, उनके अंदर की सारी शक्ति को ही समाप्त कर दी। पूतना तिल मिला गई, उसे अपनी सारी माया समेट कर भागना पड़ा प्राण बचाने के लिए। कहानी आप सबको पता है, पर मुझे लगता है वो पूतना अभी मरी नहीं, आज भी है, और वो अपना कर्म कर रही है, और सब लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये क्या है? इस कहानी की आध्यात्मिकता को समझो और उस आदर्श को आत्मसात करने की कोशिश करो, जीवन निहार हो जाएगा। ये पूतना और कोई नहीं, हमारे अंदर की विषयाभिलाषा है, हमारे अंदर का वासना, हमारे अंदर की वासना है, हमारे हृदय की आकांक्षा है, जो बहुत मोहक रूप लेकर हमारे सामने आती है, और अज्ञानी बाल की भांति लोग उसके मोहक अंदाज में मोहित होकर प्रभावित होते हैं और अपने सर्वस्व को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन जब विवेकी कृष्ण की बात आती है, तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक बच्चे के लिए यदि शरण है तो केवल माँ के आंचल में है, और बच्चे के लिए आधार है तो केवल माँ का दूध है। दुनिया का और दूसरा आंचल आकर्षक और लुभावना हो सकता है, पर सुरक्षित नहीं हो सकता। इतना विवेक उनको था, इसलिए वे पूतना के गोद में जाने के बाद भी पूतना का काम तमाम कर दिए, पूतना से बचे रहे। जिसके हृदय में विवेक जाग जाता है, वो विषयों के मध्य रहते हुए भी उनसे विरक्त रहते हैं। अपने अंदर के विवेक को जगाओ, जो तुम्हें पथ भ्रष्ट होने से बचा सकेगा। ये पूतना लील रही है। आज तरह तरह के जो अनाचार हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण केवल एक है, ये मिथ्या आकर्षण, ये मोहक भ्रम। इसे दूर करो, सत्य के निकट आओ। तीसरा प्रसंग, गोवर्धन को उठाने वाला। आप सबको पता है, कहते हैं कि नंदगांव वासी गोवर्धन की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, और उनकी ये मान्यता थी कि इंद्र वर्षा करता है, और इंद्र से वर्षा होती है तो हमारी खेती होती है, खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी आती है, तो गौवें पलती है, हमारा जीवन चलता है, इसलिए इंद्र की उपासना करो। श्री कृष्ण ने देखा तो इसकी घोर भर्त्सना की। भागवत में जो प्रसंग लिखा उसमें तो देख के लगता है कुछ देर के लिए नास्तिक हो गए। उन्होंने कहा, अरे इंद्र को पूजने से क्या फायदा? इंद्र हमें जल क्या देगा? जल तो हमें बादल देते हैं, और बादल को जल समुद्र देते हैं, तो समुद्र बादल को जल दे, सूरज समुद्र से जल सोखता है, बादल में बदलता है, बादल हमको जल देते हैं, उस जल से वर्षा होती है तो धरती हरी भरी होती है, गौवें चरती है, वो हमें दूध देती है, हमारी फसल आती है। हमें अगर पूजना है
तो हम गोवर्धन को पूजे, हमें पूजना है तो हम गौओं को पूजें। इंद्र को क्यों पूजेंगे जो सारा दूध पी जाता है? ये दूध इंद्र को चढ़ाने के लिए नहीं, हमारे बाल बच्चों को पिलाने के लिए। ये मत करो, रोक दिया। कहानी में ऐसा लिखा है। उसमें एक बहुत गहरी बात लिखी, ये भ्रम छोड़ दो कि इंद्र हमारा पालनहार है। कोई किसी का पालनहार नहीं है। कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव म्रियते, सुखम दुखम भयम सुखम कर्मणेव उपजायते। सिद्धांत को समझो, कर्म सिद्धांत को मानो। ये भागवत की उक्ति बोल रहा हूं मैं। ये जीव कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से ही मरता है। सुख दुख भयम सुखम, सुख दुख भय शोक जो कुछ भी है वो कर्म से ही उत्पन्न होता है। इसलिए किसी इंद्र को पूजने की जरूरत नहीं है। बंद करो इंद्र की पूजा। उनने ये सलाह दी, एक बाल ग्वाल ने सलाह दी, माना। महान व्यक्तियों की यही विशेषता होती है, उनकी सलाह नेक होती है और सब लोग उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं, भले वो बाल ही क्यों ना हो। लेकिन इंद्र कुपित हो गया। उसने भयानक वर्षा करना शुरू की, तूफान आ गया। अब क्या? लोग परेशान। कहते हैं तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा पर उठा लिया। क्या उठाया? छिंगली पर, कनिष्ठा पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और एक दिन नहीं, 7 दिनों तक कितनी वर्षा, कितनी आंधी, कितना तूफान। मैंने कहा उसको बरस जाने दो, मैंने पर्वत को उठा लिया, ये छत्ता बन गया, आ जाओ। सारे नंदगांव के निवासी और सारे पशु उसमें आ गए, हर प्राणी उसमें समा गए। कहते हैं 7 दिनों के इन प्रयासों के बाद इंद्र हार गया। उसका अभिमान गल गया। वो चरणों में आया, क्षमा मांगा और कहा आज के बाद मैं कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। क्षमा मांग लिया, काम खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। पर मेरी बात अब शुरू होती, मेरी बात अब शुरू होती है। ये क्या है? ये इंद्र कौन है? ये गोवर्धन क्या है? उसे कनिष्ठा में उठाना क्या है? और ये तूफान क्या है? और ये 7 दिनों की वर्षा क्या है? कभी आपने विचार किया? ये इंद्र है हमारे भीतर का अहंकार। अहंकार हमेशा अपनी पुष्टि चाहता है, अपनी पूजा चाहता है। और जब अहंकार की पुष्टि नहीं होती तो क्षुब्ध हो उठता है और उसका क्षोभ तूफान बनकर उभरता है। इंद्र की अवमानना हुई, अहंकार की पुष्टि नहीं हुई, वो एकदम क्षुब्ध हो उठा, तूफान मचा दिया। और उस तूफान में हर कोई आ सकता है, लेकिन जब विवेक का कृष्ण होता है तो वह गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा में उठा लेता है। यानी ये गोवर्धन क्या है? गोवर्धन क्या है? सहनशीलता का छत्ता। क्या है? सहनशीलता का छत्ता। और जो विवेकी होते हैं उनके पास सहनशीलता होती है। वो कनिष्ठा में गोवर्धन को उठा लिया, यानी बड़ी सी बड़ी समस्या को भी एकदम छोटी बना दिया। कनिष्ठा में गोवर्धन उठाने का मतलब क्या है? बड़ी सी बड़ी समस्या भी छोटी बन जाए तो वो समस्या ही छत्ता बन जाती है और हमारे जीवन को सुरक्षित कर देती है। ये प्रसंग बताता है कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए, आ जाए, घबराना मत। कैसी भी समस्या सामने आए, रंच मत घबराना। समस्या का सामना करना। और समस्या को सामना करने का एक तरीका बताता हूं। समस्या कितनी भी बड़ी हो, तुम समस्या को मत देखो। तुम्हारे पास इतनी बड़ी समस्या हो, मेरी उंगलियों को देखो, दिख रहा है?
इतनी बड़ी समस्या हो, घबराना नहीं, अपने आप को इतना बड़ा बना लो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? इतनी समस्या हो, इतनी सी समस्या हो, अपने आप को इतना बड़ा बना लो, समस्या अपने आप छोटी होकर नष्ट हो जाएगी। समस्याओं में उलझने की जगह समाधान का रास्ता खोजना शुरू करो, जीवन तब निहाल होगा। प्रसंग बहुत सारे हैं, कंस का भी प्रसंग है, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन ये चीजें हमें बताती है हम नीति और न्याय से चले, अन्याय और अनीति से बचे, उनके इस आदर्श को हम आत्मसात करें, प्रेम और मधुरता के आदर्श को आत्मसात करें, नीति और न्याय के मधुर आदर्श को याद करें, और मित्रता और अपनत्व के आदर्श को हम आत्मसात करने की कोशिश करें, जो उन्होंने सुदामा के प्रसंग से हम सबको दिया। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।